तब ही राय प्रिय नाज बुलाई, कौशल्याती तहाँ चली आई। कौशल्य वह कह के मेरे पास आओ। प्रिय कौशल्य कह के मेरे पास आओ। आओ आओ प्रिय आओ, मैंने तुम्हें बुलाया है। हाँ प्रसन्न रहो। अरे वाह स्वामी महारानी, आज मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रही हो? जैसे ही मेरी दृष्टि हाँ आपके बुखार बिंद की तरफ जाती है, देखती क्या हूँ? क्या देखा तुमने? इतना प्रसन्न मैंने आपको कभी नहीं देखा, जो कि आज देख रही हूँ। और ये भी तो देखो, हाथों में भी लिए हैं। बस यही तो कारण है प्रिय प्रसन्न होने का। अच्छा। तुमने कहा कि आज तक हमने इतना प्रसन्न आपको नहीं देखा जितना आप प्रसन्न हैं, पर तुमने आखिर दृष्टिगोचर यहाँ भी की। जो हाथों में प्रसाद है प्रसन्न होने का प्रिय, यही कारण है क्योंकि तुम्हें भली बात ये भी ज्ञात है कि हमने पुत्र प्राप्ति के लिए एक नहीं यद्यपि 3 विवाह भी किए, पर पुत्र नहीं मिले। अचानक हृदय में गिलानी हुई, क्या मेरे बाद इस सूर्यवंश का दीपक बुझ जाएगा? सूर्यवंश का क्या विनाश हो जाएगा? हृदय में दुख हुआ और गए कहाँ? पूज गुरुदेव के पास। हाँ अकेले गए। क्या हुआ? और हृदय की वेदना दुख सुनाया। लेकिन वाह भगवान, ऐसे गुरु सबको मिले जिन्होंने हमारे दुख को सुनते ही दुख को दूर कर दिया। एक यज्ञ करवा दी। यज्ञ हो गया स्वामी? हाँ महारानी, सफल हो गया यज्ञ? सफल हो गया तभी तो प्रसाद मिला। सफल कैसे हो गया आपने? क्यों? हम रानियों को नहीं बुलाया। हाँ ये बात सत्य तुम्हारी। बगैर रानियों के यज्ञ सफल होना अनिश्चित है। हाँ, लेकिन प्रिय तुम सत्य कह रही हो। यज्ञ में यदि हम भाग लेते तो राजा रानी के रूप में हम दोनों प्राणी होते, लेकिन उस यज्ञ में हमने भाग नहीं लिया। भक्ति और शक्ति के माध्यम से यज्ञ की गई है। और आपने हमारे राजले मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, अब बुलाया जब तुम्हारा काम है ये प्रसाद तुम्हें लेना है। और ये भी उन्होंने कहा था कि राजन अपनी रानियों में यथायोग भाग बना के बांट देना। सुन लो, आधा तुम लो क्योंकि तुम प्रथम विवाहिता हो। अर्धांगिनी, आधा अधिकार तुम्हारा है। भले कई गुस्सा हो जाए तो कोई बात नहीं, पर आधा तुम्हें दिया जाएगा। प्रथम रानी हो। महाराज ने प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को दिया, और ऐसा हमारा मानना है कि जो ज्यादा प्रसाद पाएगा उसको ज्यादा पुत्र होने चाहिए। चूंकि प्रसाद का आधा भाग तो बड़ी महारानी को दे दिया। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, और बड़ी महारानी को देने के बाद जो आधा बचा उसके 2 भाग किए महाराज ने। ओ भाई भाग के आधे कर कीना, मैंने आधा तुम्हें दे दिया और आधे से आधा लो कह के तुम ही कहा नृपसोदयऊ, और मझली महारानी को देने के बाद जो भाग बचा उसके 2 भाग अपने आप हो गए, महाराज ने नहीं किए। प्रिय रहो सो ओ भय भाग पुण्य भयबू। ये क्या हो गया? क्या हुआ? मैंने आधा भाग तुम्हें दे दिया और आधे से आधा कई को दे दिया। बचा मेरे पास शेष चौथाई भाग। लेकिन चौथाई भाग होने के बाद भी देखो 2 भाग हो गए। क्या 2 भाग हो गए? हाँ? मैं भी देख रही हूँ। क्या हमसे कोई योग बढ़ गया? क्या योग बिगड़ा नहीं महाराज, बना है। योग तो नहीं बिगड़ा, इसलिए बना है। हाँ हमारी छोटी बहन सुमित्रा हमसे दूर खड़ी है। हाँ, वो नहीं हमारे पास आती, नहीं आती है। श्रापित एक भाग हमारी बहन सुमित्रा के लिए है और एक भाग जो बचा वो आपके लिए है। कौशल्या तुम्हारी मजाक कभी नहीं गई। आप भी ले। नहीं, ऐसा नहीं आप है। डरते हैं कि पुत्र हमारे ना हो जाएं।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हुआ है। देखिए, इनके एक ऐसे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने अपने उदर से पुत्र को जन्म दिया है। प्रसाद है, प्रसाद आप भी पाइए महाराज। वो इनके जो पूर्वज थे धोखे से जल पी लिया था। श्री मानधाता जी, हाँ, तो उनको पुत्र पैदा करना पड़ा था। तो ऐसा इसमें नहीं है। इसलिए महाराज सोच रहे हैं कि प्रसाद हम पालें और हमारे भी ना हो प्रिय, ऐसा नहीं है। देखिए वो जल भी जो रखा गया था, ये कहा गया कि जल ये बाद में पूर्ण आहुति के बाद रानी को दिया जाएगा, और रानी न पीकर राजा जी पी गए, रात में प्यास लगी। उसी प्रकार ये है, आदेश मिला कि अपनी रानियों में यथायोग भाग बना के बांट देना है, और हमने तुम्हें न देकर स्वयं पा लिया तो हो जाएगा सर। लेकिन ऐसा नहीं है, हम नहीं, आदेश कपाल हम करेंगे अग्नि भगवान के। उनने कहा था राजन अपनी रानियों में यथायोग भाग बना करके बांट देना, तो तुम दोनों ले लो, उसे दे देना, क्योंकि उसे नहीं दे सकते, हम श्रापित हैं। उस प्रसाद को पा लेना पिंडे के साथ। हेलो बहन कैकेयी, हाँ बहन। अच्छा, तुमने एक बात देखा है, महारानी, लेकिन छोटी महारानी बेचारी उदास है। उदास, उनको भी प्रसन्न करें, आप तो बड़ी हैं, सयानी हैं। उदास इसलिए है कि बेचारी श्रापित है। जिस समय हमारी बहन सुमित्रा का विवाह महाराज के साथ में हुआ, महाराज छोटी बहन सुमित्रा को अयोध्या ला रहे थे। रास्ते में अष्टावत नाम के ऋषि बैठे हुए थे। महाराज ने उन ऋषियों को प्रणाम ना किया, केवल छोटी बहन के मुखारबिंद को देखते रहे, सुंदरता को देखते रहे। जैसे ही अष्टावत नाम के ऋषि ने देखा कि राजन हमें भूल गए तुम प्रणाम करना, केवल अपनी रानी की सुंदरता को देखते रहे, उसी समय क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दे दिया कि राजन जिस रानी की सुंदरता को देखकर के तुम हमें भूल गए हो, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। जब भी तुम रानी को स्पर्श करोगे, छुओगे, जल के भस्म हो जाओगे। यही कारण है कि उदास रहती है, क्योंकि जब से विवाह हुआ महाराज ने छुआ तक नहीं है। इसलिए सोच रही है कि महाराज ने अपने हाथों से प्रसाद मुझे नहीं दिया है, हमारी बड़ी बहन कौशल्या और कैकेयी को अपने हाथों से प्रसाद दिया है। पुत्रों की प्राप्ति मुझे नहीं होगी, पुत्रों का सारा सुख हमारी बड़ी बहनें प्राप्त कर लेंगी। इसलिए उदास खड़ी है बहन कैकेयी। हाँ, लेकिन हम तुम बड़ी हैं, हाँ भले ही हम एक एक पुत्र की मां बनेगी, बिल्कुल। लेकिन हमारी छोटी बहन सुमित्रा जरूर 2 पुत्रों की मां बनेगी। सही कह रहे इधर आओ। यही बड़प्पन है। आ जाओ बहन। प्रसाद मिल गया। ले प्रसाद सही से पकड़ना, गिरा ना देना, भला खा लेना। सही से पकड़ो। अब प्रसन्न हो। हाँ, हमारे एक एक होगा, तुम्हारे 2 होंगे, इसलिए तुम्हें 2 भाग दिए गए हैं। और जिस पर ऋषि मुनियों की कृपा होती है व्यास जी, उसी को ये अवसर मिलता है। अभी तक सभी अयोध्यावासी हम तीनों बहनों को कहते थे कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा निपुत्री हैं, बांझ हैं, बांझ, इस प्रकार से हंसी करते थे। अब हमारी कोई हंसी नहीं करेगा, क्योंकि हमें पुत्र हो जाएंगे। हाँ हाँ, जिस पर ऋषि मुनियों की कृपा होती है उसी को ये अवसर मिलता है। आज हमें अवसर मिला है। आओ बहन, अपने गुरुओं की वंदना करें, पूजन करें, शौक पुराओ, मंगल भी गाओ। किस प्रकार से? आले कहो बहन। चौकी पुराओ, चौकी पुराओ, मंगल गाओ, आजी मोरे पिया घरिया ये है आज
पिया घरिया ये है महलों की ओर। प्रसाद तो पा लिया, लेकिन बहन कुछ लग रहा है कि नहीं लग मुझे रहा? खट्टा खाने को मन हो रहा है। नींबू रखे अंदर। नींबू जरूर नमक से चाट के खाऊं। अच्छा